अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। विजाइनल डिस्चार्ज के पार्ट 2 में खुश आमदीद। पार्ट 2 पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की वजूहात, इसकी अकसाम, इसकी अलामात और इसके इलाज पर मुश्तमिल होगा। पैथोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज या एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज जेनिटल ट्रैक के किसी लीजन या इन्फेक्शन के बायस होता है और तकरीबन 90% तक इसकी जो वजूहात हैं वो इन्फेक्शन से मुतअल्लिका है। नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज के बरअक्स पैथोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज की अहम खसूसियात या इसके जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जेनिटल ट्रैक के लीजन की किस्म और उसकी सिवियरिटी पर मुनहसर करती हैं। मगर जो इसकी एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की रंगत है वो ज़्यादातर सब्जी माइल पीले रंग का, ग्रे या कभी कभार पानी की तरह शफाफ या दूधिया हो सकता है। मगर नॉर्मल के बरअक्स इसके अंदर ये जलन, दर्द, अंदरूनी तौर पर इंटरनल जेनिटल ट्रैक की सोजिश का बायस भी बन सकते हैं ये जो इसका डिस्चार्ज है। जबकि नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज या जो लिकोरिया है उसके अंदर इस तरह की कोई अलामत सोजिश, जलन या दर्द वगैरह की नहीं पाई जाती। अब हम बात करते हैं इसकी कॉमन जो वजूहात हैं यानी पैथोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज की जो कॉमन वजूहात हैं उन पे। सबसे पहले है इन्फेक्शन, ट्रॉमा, एलर्जिक रिएक्शन, न्यूप्लाज्म्स और फस्टुला। अगर हम इन्फेक्शन में बात करें तो सबसे जो कॉमन इन्फेक्शन है वो है बैक्टीरियल विजाइनोसिस। ये सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की वजह बनता है। बैक्टीरियल विजाइनोसिस का जो डिस्चार्ज है ये नजर आने में ज्यादातर ग्रे कलर का होता है, मगर कभी कभार सब्जी माइल पीले रंग का भी हो सकता है। और जो इसकी स्मेल है वो मछली के बू जैसी होती है, मगर इसके साथ इसके अंदर कोई और जो इसके मुतल्लिका अलामात हैं, सोजश, दर्द, जलन वगैरह, अमूमन इस तरह की कोई भी अलामत बैक्टीरियल विजाइनोसिस में नहीं पाई जाती। इसी तरह जो दूसरा इन्फेक्शन है जिसे विजाइनल कैंडिडायसिस या विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है और जिसे उर्फ अम्मा में थ्रश भी कहा जाता है के नाम से पुकारे जाते हैं। ये तीनों एक ही इन्फेक्शन के नाम है। इसका जो विजाइनल डिस्चार्ज है वो पनीर के जैसा यानी चीज़ जैसा थिक होता है और इसके अलावा कई दफ़ा ये विजाइनल वॉल्स के साथ दागों की सूरत में दागों की तरह चिपका हुआ नजर आता है। मगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बरअक्स इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल या बदबू वगैरह अमूमी तौर पे नहीं पाई जाती। मगर ये जलन, दर्द और सोजिश वगैरह का बायस बनता है, जबकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जलन का एहसास भी पाया जाता है। और जो तीसरी कॉमन वजह है वो है एसटीडीज या एसटीआईज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या इन्फेक्शन। ये भी विजाइनल एब्नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज या पैथोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज की वजह बनती हैं, जबकि ये खवातीन और मर्द दोनों को मुतासर करती हैं। मैं यहाँ पर सरसरी सा सिर्फ इन्हीं इन्फेक्शंस का तस्करा करूंगा जो विजाइनल डिस्चार्ज की वजह बनते हैं, और इन इन्फेक्शन में 3 इन्फेक्शन जो हैं वो सरे फेरिस्त हैं। बाकी जो इन्फेक्शन हैं एसटीडीज से मुतल्लिका वो इंशाल्लाह उसके लिए हम फर्दन एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, उसके अलहदा इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर उनका तफसीली तस्करा होगा, तफसीली उसके अंदर तफसीली बातचीत होगी। तो जो एसटीडीज से मुतल्लिका इन्फेक्शन है उन विजाइनल डिस्चार्ज से जो मुतल्लिका इन्फेक्शन है इनमें 3 तरह के इन्फेक्शन सरफरिस्त हैं, ट्रिकोमोनायासिस, गिनोरिया और क्लमीडिया। इन इन्फेक्शंस की वजह से होने वाला डिस्चार्ज अमूमी तौर पे सब्जी माइल पीले, सब्ज या पीले रंग का हो सकता है। इसके अलावा ये नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की तरह या लिकोरिया की तरह पानी की तरह शफाफ या सफ़ेद यानी दूधिया हो सकता है। ट्रिकोमोनायासिस का जो डिस्चार्ज है इसकी जो स्मेल है ये शदीद बदबूदार, नागवार और कराहत अमेज स्मेल होती है। यानी बाकी जो इन्फेक्शन है उसकी निस्बत इसकी जो स्मेल है वो ज्यादा होती है, जबकि इसका जो डिस्चार्ज है ये बाकी डिस्चार्ज की निस्बत भी अमूमी तौर पे ज्यादा होता है। और इसके अलावा इसका जो डिस्चार्ज है ये जागदार हो सकता है
और एसटीडीज जो इन्फेक्शन मैंने बताई इनकी वजह से पैदा होने वाली जो इससे मुतल्लिका अलामत हैं उनके अंदर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में जलन, सनसनाहट का एहसास, पेशाब करते दौरान या पेशाब कर लेने के बाद जलन, दर्द वगैरह का एहसास होता है या जलन और दर्द वगैरह का पाया जाना, बार बार नामुकम्मल पेशाब की हाजत का होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान और बाद में जलन और दर्द का एहसास, पेल्विक जो एरिया है जो हमारे पेट का निचला हिस्सा है उसके अंदर दर्द का एहसास ज्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बुखार की अलामत भी पाई जाती है। इसी तरह किसी भी किस्म का ट्रॉमा यानी चोट या जख्म वगैरह जो बैरूनी तौर पर पेल्विक एरिया में चोट लगने या इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की अंदरूनी तौर पर इंजरी या सोजिश का होना जो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एलर्जिक रिएक्शन किन वजह से होगी, वो साबुन से भी हो सकती है, वो अपना फेमिनाइन स्प्रे जो फीमेल स्प्रे इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर खुसूसी तौर पे ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड उनकी वजह से भी हो सकती है, कॉन्डोम की वजह से भी हो सकती है, इसी तरह ऑइंटमेंट वगैरह के इस्तेमाल से, और यहाँ तक कि जो पैड्स होते हैं खुशबूदार उनकी वजह से और टॉयलेट पेपर्स जो खुशबूदार होते हैं उनकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स और फरीजन बॉडी मसलन पैसरी या आईयूडी वगैरह भी पहले बताई जाने वाली वजूहात की तरह सोजिश, इन्फेक्शन या ट्रॉमा और विजाइनल डिस्चार्ज का बाइस बनती हैं। और इसके अलावा जो है वो इन्फेक्टेड आरपीओसीज यानी इन्फेक्टेड रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भी इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। इसी तरह लोअर जेनिटल ट्रैक्ट के न्यूप्लाज्म भी विजाइनल डिस्चार्ज की वजह बन सकते हैं। इन मुख्तलिफ वजूहात से होने वाले विजाइनल डिस्चार्ज को इनकी रंगत, स्मेल और इसके दौरानिया से पहचाना जा सकता है। यानी इनके अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहें तो इनकी रंगत की बिना पर कि इसका रंग कैसा है, इसका दौरानिया कितना है, इसके अंदर स्मेल है या नहीं है वगैरह से पहचाना जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आफ्टर मैरिज जो है वो एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है तो इसकी मोस्टली जो वजह होगी वो एसटीडीज में से कोई इन्फेक्शन हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से कोई वजह हो सकती है। इसी तरह से पायोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से होने वाला डिस्चार्ज प्यूरुलेंट या म्यूकोप्यूरुलेंट हो सकता है। इसी तरह न्यूप्लाज्म्स की वजह से होने वाला डिस्चार्ज बदबूदार, प्यूरुलेंट यानी पास जिसके अंदर खून की आमेजिश हो, प्यूरुलेंट से आसान अल्फाज में ये कहेंगे वो पास जिसके अंदर खून की आमेजिश हो पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह फॉरिजन बॉडी और इन्फेक्टेड आरपीओसीज की वजह से होने वाला जो डिस्चार्ज है ये ज्यादातर प्यूरुलेंट, म्यूकोप्यूरुलेंट और इसके अलावा ब्राउन या ब्लडी भी हो सकता है जिसके अंदर नागवार बदबू का एहसास पाया जाता है। इसके साथ साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द और बुखार की अलामत वगैरह भी आमतौर पर इसमें पाई जाती है। यहाँ पर मैं कुछ स्पॉटिंग यानी जिसे हमारे उर्फ अम्मा में दाग लगना भी कहा जाता है का जिक्र करता चलूँ। अगर स्पॉटिंग जो है वो हमल के इब्तदाई हफ्तों में शुरू हो जाए तो ये मिसकैरेज की एक अलामत हो सकती है। और इसके अलावा ब्राउन या ब्लडी डिस्चार्ज जो है जो जिसका मेंसेस साइकिल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक जाहिर ना हो रहा हो तो ये सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल कैंसर की भी अलामत हो सकती है। तो इन सूरतों में फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। या इसके अलावा कुछ और एबनॉर्मल मगर बेनाइन ग्रोथ जो है मसलन फाइब्राइड या पोलिप वगैरह भी ब्राउन या ब्लडी डिस्चार्ज की वजह बन सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्सा की जानिब यानी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। ये कम्बिनेशन जो है ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जो है वो पोटेंसी के ऊपर मुश्तमिल है और दूसरा कम्बिनेशन जो है वो पहले कम्बिनेशन ही की तरह मदर टेंचर पर मुश्तमिल है। ये कम्बिनेशन तमाम किस्म के बैक्टीरियल, यीस्ट इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होने वाले विजाइनल डिस्चार्ज में इंतहाई मुफीद और मौसर है। इसमें जो पहला कम्बिनेशन है वो पोटेंसीज पर मुश्तमिल है। इसके अंदर भी 30 पोटेंसी में मेडिसिन इस्तेमाल की गई है, होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की गई है। इसमें जो सबसे पहले मेडिसिन है वो है नेट्रमफास, फिर कल्केरिया कार्ब, सीपिया, करियाजोटम और पल्स्टीला। इन सभी पोटेंसीज को 30 ताकत में लेना है और ये बाजार से होम्योपैथिक स्टोर से आपको बस बासानी 30 ml की पैकिंग में मिल जाएंगी। आप इनको पाकिस्तानी
मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह जर्मन वगैरह की मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तानी मेडिसिन कंपनीज में मसूद फार्मेसी या बीएम फार्मेसी की मेडिसिन जो रेमडीज़ हैं वो आप को आसानी से तकरीबन हर मेडिकल स्टोर से इजीली अवेल होगी। तो करना आपको यह है कि इन तमाम जो पोटेंसियाँ जो मैंने बताई हैं, नेट्रमफास, कलकेरिया कार, पल्सटीला, सीपिया और करियाजुटम, इनको बराबर मिकदार में लेके एक और अलहदा शीशी के अंदर इनको आपस में मिक्स कर लेना है। फिर इस मिक्स जो कम्बिनेशन है इसके 10 कतरे जो हैं वो दिन में थोड़े से 3 मरतबा थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने हैं। यानी 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर को और 10 शाम को। और इसी तरह जो दूसरा कम्बिनेशन है वो मदर टेंचर्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जो मदर टेंचर इस्तेमाल हुए हैं वो है इकिनेशिया, इलियम स्टाइवम, थाइमस वेलगेरस और हाइड्रास्टस। जो पहले तीनों मदर टेंचर जो पहली तीनों मेडिसिन हैं उनको आपने मदर टेंचर में लेना है, जबकि जो हाइड्रास्टस है उसको आपने 3x में यूज़ करना है। ये भी आपको बआसानी बाजार से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से पाकिस्तानी या जर्मन दोनों तरह की मिल जाएंगी। आपने करना अब यूँ है कि इनको लेके बराबर मिकदार में इन चारों मेडिसिन को लेके, जिनके अंदर 3 मदर टेंचर और एक 3x में मुश्तमिल है, तो इनको लेके आपने एक अलहदा शीशी के अंदर बराबर मिकदार में मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो उसके बाद इस कम्बिनेशन के जो है वो 25-25 कतरे दिन में 3 मरतबा, यानी 25 कतरे सुबह, 25 दोपहर को और 25 शाम को, यानी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो किसी भी तरह की जो है एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज जो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो या बैक्टीरियल हो या यीस्ट इन्फेक्शन हो, तो इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद मालूमात के लिए जो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है उस पर मज़ीद मालूमात के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।